हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा 30 डेज का क्लास चल रहा है और मेरा 20 क्लास निकल चुकी है, 21 है। तो हम आप सभी को बताएंगे, जैसे कि हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से। जैसे कि सीजन चल रहा है, सैलून में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, इसी वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। तो मैं आज वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें मशीन के बारे में बता दीजिए। जैसे कि हम बिगनर हैं, मुझे जो है अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि हम कौन सी मशीन लें और हम कैसे मुझे यूज़ करना है। अगर हमारा अभी स्टार्टिंग में हमारा सैलून जो है, अभी स्टार्टिंग में हमारा सैलून है और छोटा सा सेटअप है, अभी हम बहुत महंगे मशीन नहीं ले सकते हैं और मुझे बजट में बता दीजिए। तो डियर, हम आप लोग को बताने वाले हैं। सब लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगी कि आप लोग को कौन सी मशीन लेनी है और कौन सी मशीन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो को हम अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छी अच्छी जानकारियां मिले। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ और हम बताएंगे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनको बोलना चाहेंगे कि जैसे कि उनको क्या करना है कि जैसे कि जो भी वीडियो को हम अपलोड करते हैं उसको ध्यान से सुने, देखें और घर में प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली मशीन अभी ले लें। अगर उनको प्रैक्टिस करनी है या डमी पे प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ज़्यादा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कि जो मेरे बच्चे सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो सीख रहे हैं, उनको अंदर से क्रेज़ है, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी मशीन रखनी है, क्या क्या करना है, सारा मैं बताती हूँ। तो हम सबसे पहले आप लोग को दिखाएंगे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम बता रहे हैं कि आपको कौन सी मशीन स्टार्टिंग में लेनी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हैवी मशीन अभी आपको नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है तो वहीं पे हम गलती कर देते हैं। क्लाइंट्स को कभी मशीन का जो हीट रहता है लग जाता है, या उनके बाल बहुत ज़्यादा करने पे उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी हो जाते हैं या जल जाते हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना। सबसे पहले हम बताएंगे कर्ल करने वाली मशीन को। तो ये हमारे होते हैं, जैसे हमारे ये कर्ल करने वाली मशीन है। ये मशीन अगर हम ले लेते हैं तो जैसे कि हमारे हेयर्स बहुत देर स्टे करना है और थोड़ा लॉन्ग टाइम उसको चलाना है, तो हमें ये पतले रॉड में लेना पड़ेगा। इसके क्या होते हैं, इसके भी नंबर आते हैं कि किस नंबर पे किस हेयर पे कैसे करना है मुझे। तो इस मशीन के सारे नंबर आते हैं, नंबर से आप ले सकते हैं, जो आपकी नीड हो और आपकी ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि अभी हमें जैसे कि अभी मेरी स्टार्टिंग है, मुझे मशीन पकड़ना बिल्कुल नहीं आ रहा है और मशीन कैसे हमें टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं हमारे टेम्परेचर को कि घटाना बढ़ाना कैसे, कितने पे मुझे सेट करना है। जब इसको लगाएंगे, ऑन करेंगे तो यहाँ पे मेरी लाइट जलेगी और यहाँ पे पता चलेगा कि हमें टेम्परेचर कितना कम कितना ज़्यादा रखना है, या मेरे हेयर्स कैसे हैं, फ्रीजी हैं या ड्राई हैं, या हमारे हेयर बहुत ज़्यादा केमिकल हैं जो हमारे ब्रेक हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मुझे टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है। और आप लोग को ये नहीं करना है कि क्लाइंट्स आते हैं उनके बिना हेयर चेक किए हम डायरेक्ट उनके हेयर पे मशीन लगा देते हैं। पहले उनके हेयर को चेक करना है, तब हमें मशीन को लगाना है और मशीन को उसी के अकॉर्डिंग मुझे टेम्परेचर को रखना है। ये मेरे कर्ल मशीन है, इसकी ये वायर है, ठीक है, इसको रखना उधर। तो ये हमारे आ गए। अब हम दूसरा आप लोग को बताते हैं, जैसे हमारे ये टोंग मशीन है, ठीक है, अभी तो इसको हम रखे हैं, इसके में बहुत लंबे वायर है। तो ये मेरे टोंग मशीन है। जैसे कि हमारे ये सॉफ्ट कर्ल करने के लिए इसके कर्ल भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमारे सॉफ्ट कर्ल भी होते हैं टोंग मशीन से। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज कि अभी आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है तो ये टोंग मशीन थोड़ा करने में थोड़ा सा, जिसकी हैबिट नहीं है, जिसको जो है पता नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है, थोड़ा सा गलतियां कर जाते हैं। तो अगर नहीं प्रैक्टिस है तो मत लीजिए भी। और यहाँ पे हमको दिए होते हैं, पूरे नंबर देते हैं मुझे कितने टेम्परेचर पे, ये भी है कि रखना पड़ता है। यहाँ पे लाइट जलेगी और इसी के अकॉर्डिंग मुझे टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा कि कितने मुझे हाई पे ले जाना है, कितना नॉर्मल रखना है, मीडियम रखना है। वो हमारे हेयर के अकॉर्डिंग वो चूज करना पड़ता है, हमें नंबर को सेट करना पड़ता है। अब इसको हम आपको बताएंगे, ये हमारे जो है
उसके बाद में ये हमारा क्या होता है, इससे हमारे सॉफ्ट कर्ल होते हैं और ये बहुत ही अच्छा कर्ल करता है, ठीक है। ये हमारे मशीन होनी चाहिए टोंग मशीन। इसके भी नंबर आते हैं, जैसे कि हम इसके भी नंबर ले सकते हैं, जितना आपको जैसे नीड हो, कौन सा नंबर लेना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा हो गया टोंग मशीन। और उसके बाद में हम आप लोग को बताते हैं, अब आती है मेरी स्ट्रेटनिंग की बात आती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस आपको भी करने के लिए आपको लेना है, तो आप बहुत कॉस्टली मत लीजिए, बहुत महंगा मत लीजिए। अगर आपका सैलून है या आपके क्लाइंट्स बराबर आ रहे हैं, आपको मशीन की अच्छी खासी जरूरत पड़ रही है और मशीन अच्छा यूज करना वहां पे हेयर पे करना पड़ रहा है, तो आप अच्छी कंपनी की मशीन लीजिए। कोई भी कंपनी हो, कंपनी आपका ब्रांड होना चाहिए। और थोड़ा सा उसमें भी टेम्परेचर सेट कर, जैसे हमारे इसमें है ना, इसमें भी टेम्परेचर सेट करने के आ जाते हैं। यहाँ पे दिए गए होते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये दिए रहते हैं, यहाँ पे हमें कितना टेम्परेचर रखना है। हमारे केमिकल हेयर जैसे हैं तो वहां पे हमें 80, 180, 160 इतना ही ले जाना है, बहुत हाई पे नहीं ले जाना। अगर हम हाई पे ले जाएंगे तो उनके हेयर में बहुत ज्यादा केमिकल है, उनके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है, बहुत ज्यादा ड्राई है या बीच से ब्रेक हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे ये हीटनेस अगर ज्यादा जाएगी तो हमारे हेयर जल सकते हैं। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तभी आप जो है हाई पे ले जाइए, नहीं तो अदरवाइज नहीं। और सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है तो सबसे पहले आप उनके हेयर को अच्छे से चेक कर लें कि उनके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है या फ्रीजी नहीं, केमिकल हेयर नहीं है। पहले आपको सजेस्ट करना है कि उनके हेयर कैसे हैं, तभी आपको मशीन को उस अकॉर्डिंग टेम्परेचर रख के करना होगा। तो ये हमारी ये मशीन है, आप लोग देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये हमारी स्ट्रेटनिंग मशीन है, इससे हम आयनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो है आपको डमी पे करना है या आपकी प्रैक्टिस जो है अभी नहीं हुई है, तो डायरेक्ट आप क्लाइंट्स पे मत जाइए, आप डमी पे करिए। घर में आपके कोई मेंबर्स होते हैं, आपकी मम्मी है, दीदी है, कोई भी आपके घर में मेंबर्स है, उन पे आप ट्राई करिए। अगर आपको परफेक्ट उस पे आने लगा तो आप आराम से जो है क्लाइंट्स को कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस ही करना है, अगर अभी आपको आपका बजट नहीं है, तो आप बहुत हाई ना लीजिए, थोड़ा अपने बजट में ले लीजिए। अगर प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका बजट अच्छा हो रहा, उसी तरह से अपना जो है मशीन अच्छा ब्रांड रखिए। तो ये हमारी हो गई आयनिंग मशीन। जैसे अभी हम एक एक ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बिगनर क्लास कर रहे हैं हम उनके लिए एक ही मशीन दिखा रहे हैं कि उनको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है और उनकी प्रैक्टिस कैसे अच्छे हो सकती है। इसीलिए अदरवाइज हम बहुत सारी मशीनें हम लोग के पास होती हैं। तो अभी हम एक एक की जरूरत उनको होती है, तो एक ही मशीन दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी जरूरत आपको अभी पड़ेगी। तो ये मेरी आयनिंग मशीन हो गई। अब उसके बाद में हमारे आ जाते हैं क्रिम्पिंग मशीन, जो कि हमें ब्राइड को रेडी करना होता है या कोई हेयर स्टाइल बनाना होता है या बैलून मुझे अच्छा खासा देना होता है, वहां पे मुझे क्रिम्पिंग करना पड़ता है और तभी हमारे हेयर स्टाइल अच्छे बनते हैं। और हम आप लोग को बताएंगे थोड़ा सा कि क्रिम्पिंग करने के लिए आपके पास भी कोई भी मशीन हो, तो आपकी मशीन अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए। जैसे कि आपकी हमारी ये क्रिम्पिंग है, तो इसका भी जो हमारे होते हैं प्लेट होते हैं, ये भी नंबर से आता है कि कैसे मुझे मीडियम लेना है या जो है हमें बहुत ज्यादा हाई लेना है, या नंबर से इसके भी आते हैं, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये टेम्परेचर सेट करने का यहाँ भी दिए होते हैं, जब लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ रेड रेड कलर की लाइट जलेगी और उसके बाद में यहाँ पे हम टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये हमारी क्रिम्पिंग होती है। क्रिम्पिंग हमारे ब्राइड के लिए, साइड में कभी कोई भी हमारे हेयर में ये जरूरत पड़ती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, किसी के हेयर बहुत ज्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं, वहां पे हम लोग इसको जो है क्रिम्पिंग करके एक डिजाइन बना के थोड़ा सा बैलून देते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे हेयर में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो एक एक मशीन रखिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है तीन, इसमें तीन आते हैं तो आप तीन के तीनों रख लो क्रिम्पिंग में। ऐसा नहीं है, अगर आपके बजट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आप अपने बजट को हाई ले जाइए और मशीनें की और ज्यादा मशीनें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे बिगनर्स अभी स्टार्टिंग में क्या करें, एक एक ही मशीन लें, बहुत ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो घर में सीख रहे हैं या अपने सेटअप भी डाले हैं, अगर उनके अच्छे खासे क्लाइंट भी बन गए हैं, तो अभी स्टार्टिंग में आप एक एक मशीन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में जैसे जैसे आपका बजट होता है आप लो सकते हो। इसमें भी वायर है, बहुत अच्छा देख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये मेरी हो गई क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग की हमारी तीन मशीनें आती हैं, जैसे हमारे मीडियम भी आते हैं, वो प्लेट के अकॉर्डिंग होती है ना कि कैसे हमें करना है, तो आप अपने हिसाब से इसका भी नंबर ले सकते हैं, है ना, इसमें पढ़ो जैसे आपका मतलब नीड हो।
और हम बताते हैं आपको, जैसे कि आपके पास होना चाहिए ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर आपके पास टू कम से कम 2500 वाट का होना चाहिए। क्या होता है, हमारे हेयर को बहुत अच्छे से ही कूल भी करता है, हीट भी करता है। हमारे ये क्या होते हैं, हमारे कटिंग में भी काम आते हैं, वॉश में भी काम आते हैं। जब हम कटिंग करते हैं शेप देने के लिए हमारे ब्लो ड्रायर भी की आवश्यकता होती है, और ये जरूरत है। इसमें भी वायर है, इसमें भी हमें स्टार्टिंग में हम कूलिंग पे कर सकते हैं, हाई कूल कर सकते हैं, ये हम ड्राई पे कर सकते हैं, जिससे इसमें हीटनेस निकलती है। तो अपने अकॉर्डिंग हमको यहाँ से टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है कि हमें कितना टेम्परेचर यहाँ पे रखना है, बहुत ज़्यादा हीट रखना है, थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये रखना है। ले आपके पास से कोई कस्टमर आ रहे हैं तो सबसे पहले उनके जैसे हेयर को वॉश करने के बाद में ही आप कोई काम करेंगे। जैसे कि आपको कटिंग करना है, वॉश करने पड़ेगा, स्पा करना है, आपको वॉश करना पड़ेगा। कोई भी काम करना है तो वॉश करने के बाद में स्मूथनिंग करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है, कुछ भी करनी है, रिमॉन्डिंग करनी, जो भी करना होगा आपको हीट करके मतलब वॉश करने के बाद में हमारे ब्लो ड्रायर होते हैं, सुखवाने के लिए होते हैं। उनके हेयर को थोड़ा सा ब्लो ड्रायर से सुखवाएंगे तभी हम कोई भी काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी हो गई मशीन। जैसे हम आपको कर्ल मशीन पत्ती वाली बता दी है, टोंग वाली मशीन बता दी है, और हमारी क्रिम्पिंग हो गई, स्ट्रेटिंग हो गई, ब्लो ड्रायर हो गया। आप एक ही मशीन ले सकते हैं। जैसे हम आप लोग को बता देते हैं, एक ही मशीन ले सकते हैं, इतने सारे रखना पड़ता है। सैलून है, सैलून में इतना सामान हम नहीं रखेंगे तो मेरे क्लाइंट्स को कहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाए वो सारे हमें रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारी इतने सारे मशीन की जरूरत है, आप देख सकते हैं ये सारे मशीन हमें लगेगी और इसको हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मशीन जब हम ले लेंगे तो हमारे क्या होगा, इससे हमारे सारे सैलून का सारा काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। देख सकते हैं इतने सारे मशीन हैं। तो आप लोग फटाफट लीजिए और ग्रुप में शेयर करिए, और दूसरी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं नेक्स्ट मिलती हूँ कि आप लोग को कहाँ कहाँ समझ में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। चलो बंद कर दे।